दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कई ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इन्हीं में से एक और योद्धा था कर्ण के पराक्रमी पुत्र वृषसेन। जी हाँ दोस्तों, जिसे हराने के लिए स्वयं अर्जुन को भी छल करना पड़ा था। एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। एक ऐसा योद्धा जिसने पांडव सेना में विद्वता मचा दी थी, जिसे हराने के लिए कौरव और पांडवों को एक दूसरे का साथ देना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, उसने अकेले ही हरा दिया था। उसने अपने बाणों से भीम को इस तरह घायल किया था कि उसका वध करने के लिए भीम को अर्जुन की शरण में जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्ण के पुत्र वृषसेन की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता है। इनमें इतना पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। कर्ण की तरह कर्ण के पुत्र वृषसेन भी महापराक्रमी थे, लेकिन इस महान योद्धा के वीरता को कभी भी टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृषसेन की पराक्रम के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वृषसेन कर्ण के श्रेष्ठ पुत्र थे। अपने पिता कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र के 11वें दिन वो युद्ध करने उतरे थे। बिना किसी के सहारे उन्होंने पांडव पक्ष के सारे योद्धाओं का सामना किया। युद्ध शुरू होने से पहले जब पितामह भीष्म योद्धाओं की सूची बता रहे थे तो उन्होंने वृषसेन को एक महारथी योद्धा कहा था। जिन योद्धाओं को वृषसेन ने हराया उनमें सबसे पहला नाम पांचाल राज द्रुपद का है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें वृषसेन ने बाणों से घायल करके रणभूमि से भागने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दूँ, यह वही द्रुपद है जिन्हें कौरव और पांडव एक साथ मिलकर हरा पाए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पर वृषसेन ने बहुत ही आसानी से द्रुपद को हरा दिया। इसके बाद वो अपनी शक्ति से पांडव और सोमक योद्धाओं का विनाश करने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध में वृषसेन ने द्रौपदी के 5 पुत्र, जिन्हें उप पांडव भी कहा जाता था, उन्हें भी हराया था। वृषसेन इतना पराक्रमी थे कि उन्हें हराने की शक्ति पांडव पक्ष के बहुत कम योद्धाओं में थी। इस बात का परिणाम वृषसेन का वध है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि कर्ण के इस शक्तिशाली पुत्र को मारने के लिए मां धनुर्धर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन बहुतों का मानना है कि उनका वध एकदम नियम अनुसार हुआ था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे हुआ था उनका वध। यह बात उसके 17वें दिन की है, जब वृषसेन महापराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। वृषसेन और नकुल के बीच एक महाभयंकर युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में वीर वृषसेन ने नकुल का धनुष काट दिया था। जी हाँ दोस्तों, तब नकुल एक तलवार उठाकर बड़े वेग से वृषसेन की ओर दौड़े। तब वृषसेन ने अपने तीरों से नकुल के तलवार को भी काट दिया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बहुत ही आसानी से वृषसेन नकुल को परास्त करता गया और अंत में उसको मार दिया। तब नकुल अर्जुन के सामने ही तुरंत भागकर भीम के रथ पर चढ़ गया। यह देखकर वृषसेन बहुत क्रोधित हो उठे और अपने बाणों से नकुल और भीमसेन को घायल कर दिया।
इसके बाद दोस्तों वृषसेन नकुल और भीम के सारे अस्त्र काट दिए। वृषसेन के पराक्रम के आगे महाबली भीम भी टिक नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, वो अर्जुन के पास मदद के लिए गए। भीम ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, नकुल वृषसेन के बाणों से बहुत घायल हो चुका है। कर्ण का यह पराक्रमी पुत्र हमारी सेना का भारी विद्रोह कर रहा है। तुम उसे जल्द ही मार डालो, नहीं तो वो हमारे सेना के नामो निशान मिटा देगा। यह सुनकर अर्जुन, नकुल और नकुल का पुत्र शांतनिक एक साथ वृषसेन को घेर लिया। पर वृषसेन दोस्तों इतना पराक्रमी था कि उन्होंने अकेले ही अपने बाणों से सबको घायल कर दिया। उन्होंने 3 बाणों से नकुल को, 12 बाणों से श्री कृष्ण को और 3 बाणों से शांतनिक को घायल कर दिया। दोस्तों वृषसेन ने अर्जुन को भी कई सारे बाण मारे। वृषसेन का पराक्रम देख सारी कौरव सेना वृषसेन का जय जयकार करने लगी। वृषसेन ने घायल होकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वृषसेन पर 10 बाण छोड़े, जिससे उनका धनुष दोनों भुजाएं और मस्तक कट गया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अर्जुन का युद्ध देखकर क्या आपको लगता है कि अर्जुन ने वृषसेन को छल से मारा था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।